सीता ने अपनी कोख से सिर्फ लव को जन्म दिया था, तो फिर कुश कौन थे? कुश के माता पिता कौन थे? और अगर सीता ने सिर्फ लव को ही जन्म दिया था, तो कुश सीता के पुत्र कैसे हुए? मित्रों, रामायण की कथा के कई सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब में वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण को ही रामायण का सबसे पुराना और मूल संस्करण माना जाता है। राम सीता के जीवन पर कई तरह के महाकाव्य, ग्रंथ और उपग्रंथों की रचना की गई है और 21वीं सदी में मॉडल कथावाचक, विद्वान और यूट्यूबर्स ने अपनी कहानी के अनुसार एक नई रामायण का विकास कर लिया है। लेकिन आज हम वाल्मीकि रामायण की कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करने वाले हैं जो रामायण में तो लिखी है, लेकिन आम जनमानस उन घटनाओं के बारे में अनभिज्ञ है। नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, अगर सचमुच आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो बिना स्क्रॉल किए पूरा देखें। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास से वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता के गर्भवती होने की सूचना मिलने पर पूरे महल में खुशियों का माहौल फैल गया। राम के साथ साथ परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन ये खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकीं। जब ये बात प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नज़रों से देखने लगे। जल्द ही ये बात पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई हैं और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थीं और ये बात वहाँ की स्त्रियों को चुभने लगी। अयोध्या की सभी स्त्रियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगीं। धीरे धीरे ये बात पूरी अयोध्या में फैल गई। जब श्री राम तक ये बात पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़कर चले जाने का फैसला किया। लक्ष्मण सीता को जंगल तक छोड़कर आए, जहां से महर्षि वाल्मीकि आकर उन्हें ले गए। इस समय सीता गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता ने एक आम सन्यासी बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय भी आया जब सीता जी अपनी संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्होंने अयोध्या के किसी प्रकार का कोई संपर्क साधने का प्रयास किया और ना ही अयोध्या से वाल्मीकि के आश्रम में कोई संदेश आया। कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ने के बाद राम अंदर से बहुत दुखी रहने लगे थे। उन्होंने अपना राजपाट बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन सीता की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया। कहते हैं कि सीता की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद वाल्मीकि आश्रम में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित हैं। लोक कथाओं के अनुसार सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है और न ही इस बात का कोई प्रमाण दिया जाता है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा गया, लेकिन सीता ने सिर्फ लव को ही जन्म दिया था, तो सीता का दूसरा पुत्र कुश कहाँ से आया? मित्रों, इसकी एक रोचक कहानी है, सुनिए। लव के जन्म लेने के बाद सीता जी का अधिकतम समय उनके पालन पोषण में ही व्यतीत होता था। आश्रम के अन्य लोग भी लव का ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते। मित्रों, समय बीतता गया। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर पास के जंगल में ही जा रही थीं, लेकिन उन्हें ये चिंता थी कि वह लव को साथ कैसे लेकर जाएं। तब सीता ने सोचा कि बाहर जंगल में बहुत धूप है और लव को साथ लेकर गईं तो लकड़ियां जमा करने में असुविधा भी होगी। इसीलिए जंगल में निकलते वक्त उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बिठाने को कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे।
तब सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय ले लिया। लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। यह विचार करके वाल्मीकि चिंतित हो गए। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब वह सीता जी को क्या जवाब दूंगा। सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण महर्षि वाल्मीकि ने पास में पड़े कुसा यानी घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही दिखता था। महर्षि ने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर उन्हें यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता सूखी लकड़ियां लेकर आश्रम लौटी तो उन्हें देखकर महर्षि चकित रह गए। सीता के पास लव को पहले से ही देख वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थीं। लेकिन नए लव को देखकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुईं और कुशा के कारण जन्म होने की वजह से उस बच्चे का नाम कुश रखा गया और वह श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में जाना गया। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।